राजधानी शिमला के ऐतिहासिक भवन टाउन हॉल में जल्द हाई एंड कैफे खुलने जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली की एक कंपनी के साथ नगर निगम ने समझौता कर लिया है और कंपनी हर साल हर महीने नगर निगम को 13 लाख किराए के रूप में देगी। दिल्ली की एक कंपनी द्वारा टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कंपनियों को काउंटर मुहैया करवाएगी, जहां पर लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के खाने की चीजें मिलेंगी। इसको लेकर बीते दिनों दिल्ली में कंपनी के साथ MOU भी साइन किया गया है। ये कैफे टाउन हॉल के धरातल मंजिल में खोला जाएगा। टाउन हॉल की धरातल मंजिल 3800 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां काउंटर बनाए जाएंगे। वहीं आगामी 3 महीने के भीतर यहां पर कैफे खोला जाएगा। नगर निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि कैफे निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करने की मदद करेगा, जिसमें दिल्ली की एक कंपनी के साथ समझौता किया गया है, जो हर महीने नगर निगम को 13 लाख रुपए का भुगतान करेगा। 10 साल की अवधि के लिए ये कंपनी को दिया गया है, जहां पर कंपनी हाई एंड कैफे खोलेगी। ये जो MC में हमने एक हाई एंड कैफ़े खोलना था, जो टाउन हॉल का ग्राउंड फ्लोर है, और उसके लिए हम ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो HPIDB ने की है। हम उनके भी धन्यवादी हैं, और उन्होंने इस टेंडरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करके वहाँ पे जो है एक जो पार्टी है उसको ये टेंडर दिया है। तो इसके अंदर कंसेशनिंग पार्टी MC होगी, वह कंसेशनर वो पार्टी होगी, और जिसमें कि उनको GST को इंक्लूड करके 13 लाख रुपए जो है महीने का MC को देना होगा, और वो वहाँ पे एक हाई एंड कैफ़े चलाएंगे। इसके अंदर हमने अपने नोडल ऑफिसर जो हैं वो XCN महोदय को इसमें अपॉइंट भी कर दिया है। वहाँ पे होपफुली उनके साथ बात भी हुई है। इकबाल सिंह नाम से एक पार्टी है दिल्ली से, और वो होपफुली आने वाले 3 महीने के अंदर वो कह रहे थे कि वहाँ पे जो भी उन्होंने इंटरनल फिटिंग्स और सेटिंग्स करनी है, उसके उपरांत 3 महीने में इसको वो स्टार्ट कर देंगे। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जयंती के उपलक्ष्य पर हमीरपुर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में DAV पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों के अलावा आर्य समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमीरपुर के गांधी चौक से शुरू हुई यह शोभा यात्रा आर्य समाज मंदिर तक निकाली गई, जहां पर हवन यज्ञ का आयोजन भी हुआ। शोभा यात्रा के दौरान हमीरपुर आर्य समाज संस्था के सदस्यों के अलावा DAV पब्लिक स्कूल हमीरपुर के प्रधानाचार्य सहित स्कूल के अध्यापकों और छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान DAV स्कूल के बैंड के द्वारा आकर्षक प्रस्तुति भी दी गयी। बड़े सौभाग्य का दिन है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनकी 200वीं जयंती 12 फरवरी वर्ष 2023 से शुरू होकर 12 फरवरी 2024 तक बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसका जो मुख्य समारोह है दिल्ली के इंदिरा स्टेडियम में 12 फरवरी 2023 को हो रहा है। उसका शुभारंभ देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महर्षि दयानंद ने इस देश को, इस संसार को ज्ञान विज्ञान का एक अद्भुत खजाना दिया है। उनकी जो कृपा हमारे समाज पे रही है वो अद्भुत है। हम उनके बहुत ऋणी हैं, और आज हम बड़े हर्षोल्लास से पूरी दुनिया में आर्य समाज जो है वो महर्षि दयानंद की जयंती के इस अवसर को मना रहा है। आज इस उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बच्चों को भी और सभी समाज के द्वारा सभी समाज के वर्गों को शिक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का जो उन्होंने प्रेरणा दी है, आज इसके लिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। इस जयंती को गर्व से मना रहे हैं। शिमला जिला के ठेऊ के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रही कार्यकर्ता की डंडों से पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार दोपहर की है, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका केंद्र में थी। इसी बीच आरोपी ने मौके पर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ASP शिमला सिटी रमेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि मामूली नोकझोंक के बाद इस व्यक्ति ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को डंडे के प्रहार से मौत के घाट उतार लिया। उन्होंने कहा कि ठियोग के ब्लॉक में आंगनवाड़ी केंद्र में जाने से रोका था, जिसे लेकर
इनमें कहासुनी हुई। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को पहले भी मारपीट के आरोप में संलिप्त पाया गया था और वह सजा काट रहा था और हाल ही में कंडा जेल से रिहा हुआ था। यह व्यक्ति काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का है। पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक ऐसा मामला है कि ये आंगनवाड़ी वर्कर अपने आंगनवाड़ी केंद्र में थी और ये युवक वहाँ से जो गुजर रहा था, ये युवक मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये एक ठियोग में ही एक मारपीट के मामले में कंडा जेल में बंद था, जो अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है। और ये कुछ ऐसा क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है और ये वहाँ पर जब आया तो इसने पहले आंगनवाड़ी केंद्र में अंदर घुसने का प्रयास किया, तो उस महिला ने इसको रोका और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद फिर से आया और इसने उस महिला के सिर पर एक डंडे से प्रहार किया। और जब ये महिला भागकर अंदर को गई तो ये उसके पीछे गया और फिर इसने अंदर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जो कमरा है वहाँ पर फिर से एक डंडे से इसके सिर पर प्रहार किया, जिससे वो महिला बेहोश हो गई। और वहाँ पर जो आंगनवाड़ी में जो सहायिका है उसने शोर मचाकर जो है लोगों को इकट्ठा किया और स्थानीय लोगों ने जो है इस महिला को अस्पताल पहुँचाया और इस युवक को जो है पुलिस ने काबू कर लिया है और युवक को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या के जुर्म का जो मामला है वो थाना ठियोग में पंजीकृत किया गया है और इस मामले की जो जांच है वो प्रभारी थाना स्वयं कर रहे हैं और इसका जो पर्यवेक्षण है, सुपरविजन है, वो जो हमारे एसडीपीओ ठियोग हैं वो कर रहे हैं। आगामी जैसी भी स्थिति आएगी इसमें जांच पर जो भी तथ्य सामने आएंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज जो है मृतका का पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो एफएसएल की टीम है उससे भी हम मौके का निरीक्षण करवाएंगे और विस्तृत तौर पर इसमें जांच की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से कोई रंजिश है, क्योंकि वो उसको जानता तक भी नहीं था। परंतु ये अभी तक की जो जांच है उसमें ये जरूर पता चला है कि ये जो युवक है ये थोड़ा गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है। पहले भी जो इसी तरह का जो मामला जिसमें ये बंद था, इसने अपनी भाभी का ही कोई हाथ पर जो है किसी तेज धार हथियार से हमला किया था, जिसके ये कुछ इस प्रकार का इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। बाकी जांच आगे कर रही है। बाकी इसका चिकित्सा परीक्षण वगैरह हम जब करवाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बद्दी की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए कार से 2 किलो का रहने वाला है। वहीं डीएसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोनू नामक व्यक्ति की कार से गांजा बरामद हुआ है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। कल शाम को जो है हमारी एसआईयू टीम को एक सूचना मिली कि हरियाणा नंबर की गाड़ी में एक सोनू जो कुरुक्षेत्र एरिया का निवासी है, शाहबाद कुरुक्षेत्र का, तो वो हम बद्दी के एरिया में गांजा बेचने की फिराक में है। तो इस सूचना के आधार पर जो है एसआईयू की टीम जो एसएम धर्म कांटा के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वहाँ पहुँची, तो उनको ये गाड़ी नज़र आई। तो इस गाड़ी की जब उन्होंने तलाशी ली तो 2.5 किलो जो गांजा है इस गाड़ी से जो बरामद हुआ। इस संदर्भ में जो थाना बरोटी वाला में जो केस है अंडर सेक्शन जो है एनडीपीएस में जो है केस दर्ज कर दिया गया है। अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये व्यक्ति जो है गांजा कहाँ से लेके आया था और किन किन व्यक्ति को इस एरिया में तलाश करने के लिए, किन व्यक्ति को बेचने की एरिया में बेचने की फिराक में था। साथ ही साथ व्यक्ति को आज कोर्ट में पेश करके इसका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। ये लड़का जो है शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा का 2 किलो 545 ग्राम। प्रदेश में बीते 24 घंटों में मौसम ने करवट बदली है, जिससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। राजधानी शिमला में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। 12 फरवरी से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की चोटियों में बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के कोकसर में 41 सेंटीमीटर, केलांग में 23 सेंटीमीटर और कोठी में 35 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में 12 फरवरी 16 फरवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। उन्होंने बताया कि शिमला और किन्नौर में पिछले वर्षों की तुलना में कम बर्फबारी हुई है। बारिश पिछली तुलना में -16% कम है। 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मतलब मेनली बहुत से स्टेशनों पे वेदर ख़राब रहा है और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है,
यहाँ पे स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। अगर अमाउंट की बात करें तो जो हाईएस्ट स्नोफॉल थी वो 41 सेंटीमीटर कोकसर में लाहौल स्पीति में रिपोर्ट की गई थी। वहीं किलोंग में 23 सेंटीमीटर के आसपास। कोठी की बात करें वहाँ 35 सेंटीमीटर रिपोर्ट की गई थी। शिमला की बात करें तो वहाँ हल्की मतलब 2 सेंटीमीटर के आसपास रिपोर्ट की गई है स्नोफॉल हाई रिचेज में, और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। और बारिश की बात करें तो मनाली चंबा में आपके मॉडरेट जैसे 40 mm के आसपास बारिश रिपोर्ट की गई है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऊना और हमीरपुर यहाँ पे 1-2 स्थानों पे हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। अभी ये जो एक्टिविटी है ये आज भी जारी रहेगी और कल भी जो हमारे मिड हिल्स और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हल्की बारिश और जो हाई रिचेज में स्नोफॉल होने की संभावना है। आगामी दिन आज 10 और कल 11 तारीख तक मौसम अभी ऐसे ही बना रहेगा। आगामी 24 घंटों तक मतलब अभी भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। फिर 12 तारीख से मुख्यतः से प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा और 16 तारीख तक फिर कोई ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है। तो स्नोफॉल की अगर हम बात करें तो जैसे डिस्ट्रिक्ट शिमला में पिछले वर्ष के कंपैरिजन मतलब काफ़ी कम स्नोफॉल रिपोर्ट की गई है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में भी पिछले वर्ष के मुकाबले कम स्नोफॉल रिपोर्ट की गई। वहीं कुल्लू और अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ कंपेरेबल है पिछले वर्ष की तुलना। और अगर उसकी बात करें कि कितना कम चल रहा है तो अभी देखिए जो जनवरी और फरवरी से लेके अभी तक पूरे प्रदेश में -16% के आसपास अभी मतलब बारिश सामान्य से कम आंकी गई है। जो आंकड़े हमारे पास अभी मौजूद हैं तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू और सिरमौर है वहाँ भी मतलब कम है, अभी मतलब -6 और 9% के आसपास बारिश है। और वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और ऊना वहाँ पे सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई अभी जनवरी से लेकर फरवरी तक। एबीवीपी के 75 वर्ष पूरे होने पर एबीवीपी द्वारा प्रदेश के सभी जिला में जिला सम्मेलन का आयोजन किया। मंडी के संस्कृति सदन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया। सम्मेलन में कॉलेज और स्कूल में प्रथम आने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन के बाद छात्र संगठन ने शहर में शोभा यात्रा भी निकाली। ठाकुर सरदार पटेल विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई उपाध्यक्षा। तो ऐसे कि जैसा हम सभी भली भांति परिचित है कि 75वें वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे हुए हैं और इसी तरह से हमने हर जिला में जिला सम्मेलनों का आयोजन किया है। तो हर जिलाओं के भांति यहाँ पे भी मंडी जिला में भी हमने एक जिला सम्मेलन आयोजित किया है जो कि हमारा सांस्कृतिक सदन में रहा। और इसमें हमने जितने भी हमारी मंडी जिला के स्कूल थे और कॉलेज में जितने भी बच्चे जो उत्तीर्ण आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। और इसमें हमारी शोभा यात्रा का भी जो रहा, शोभा यात्रा हमारी सांस्कृतिक सदन से इंदिरा मार्केट तक वहाँ पे उसका खुला मंच रहेगा। तो ये हमारा कार्यक्रम रहा। क्या कुछ विशेष चर्चा की? सम्मेलन में हमने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए हैं और उसके अलावा बच्चों को एक प्रोत्साहन भी उसमें दिया गया है और जिसके हमारे मुख्य अतिथि जयंत जी थे, जयंत भारद्वाज जी और प्रदीप जी रहे थे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।